प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मनीष दुबे, एक तरह से देश को आप अराजकता की तरफ नहीं धकेल रहे। अगर आप उसको सही ठहराएंगे कि भाई उस आदमी ने इसलिए पत्थर उठा लिया क्योंकि वो भड़क गया, उस आदमी ने इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसको किसी चीज का बुरा लग गया, अरे औरंगजेब की कब्र हटाने की बात हुई है इसीलिए उसने किसी के घर में आग लगा दी, तब तो देश में पूरी अराजकता फैल जाएगी ना, अगर इस तरीके के आप उसको एक बहाना दे देंगे। नहीं, अगर कोई भी आदमी अपने हाथ में कानून लेता है, कोई भी पत्थरबाजी करता है, कोई भी किसी के चीज को नुकसान करने की अगर चेष्टा करता है तो कानूनन वो गलत है और उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। आग क्यों लगी, क्यों किसी ने लगाया, वो बात में न जाते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के जाइए ना उस बात में, उसी बात में तो जाइए क्योंकि आप नहीं जाते हैं उसमें। क्यों बात में नहीं जाएंगे? उस बात में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि किसको क्या लगा, किसको क्या नहीं लगा, वो बात पूरी दुनिया को पता है। आग लगा देता है, क्यों कोई पत्थर मार देता है, क्यों कोई तोड़ देता है किसी गाड़ी को, यही जो तो आग लगाता है उसका विरोध है और उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। सर समर्थन तो कोई भी आग लगाएगा उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। आग कहीं पे भी लगाना नहीं चाहिए, हो जाती है कि वो पुलिस वाले के ऊपर एक हथौड़ा लेकर के हमला कर दे कि 33 पुलिस वाले अस्पताल में पहुंच जाए। यही तो बात करने की जरूरत है। कैसे उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये कर लूंगा और फिर भी बच जाऊंगा, जिसने भी किया है उसको सपोर्ट कर देगा, कोई राजनीतिक दल मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। यही तो आज सवाल का जवाब चाहिए सबको। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करेगा, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करेगा। नहीं, अगर आप उसका प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं करेंगे तो इस तरीके से समर्थन करना ही हुआ ना। अभी आपने क्या कहा? आपने कहा देखिए इस चीज की बात मत कीजिए कि आग क्यों विरोध है। आप बताइए कि किसी के भी घर पे जाकर के आग क्यों आग लगाए उनको, ये बहुत ही गहन इसमें विषय है और इसको पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन साजिश किए। इतने जो उनके पास सामान आया, जो हथियार है, वो एक दिन का प्लानिंग नहीं है, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। तो प्लानिंग के पीछे कौन है, इसके जड़ तक जाना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री जैसे कि आपने जड़ में जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में करके ये फैसला कर दिया कि नीतीश राणे के भड़काने से ये हिंसा हुई है। वैसे आप ये भी बता दीजिए कि किसके भड़काने से आग लगाई गई, ये भी आपको पता ही होगा। नीतीश राणे जी तो मंत्री, उन्होंने तो मंत्री का शपथ लेने के बाद में जो मंत्री का शपथ उनका है कि देश में सब एक समान होते हैं, सबके लिए एक समान नजर रखूंगा, वो चीज तो मंत्री के शपथ लेने के बाद में वो भूल गए। वो देश में हलाला और झटका का नाम देने वाले वो पहले शख्स हैं जो हलाला और झटका। अरे क्यों आपको पड़ी है भाई? अरे सर देखिए, नीतीश राणे का नाम लेते हुए आपने पूरा उसका एनालिसिस कर दिया। कौन क्या ये भी बता दीजिए ना, कौन क्या पिएगा, उसके विषय में आपको निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया? देखते देखते 15 मिनट के अंदर हिंसा भड़की और फिर 4 अलग अलग जगहों में फैल गई। उसमें देखिए किस तरीके से स्प्रे पेंट ला लाकर गाड़ियों में आग लगाई गई। ये रिपोर्ट मैं आपको ग्राउंड से दिखाना चाहती हूँ एक बार, फिर आप उसका विश्लेषण कीजिएगा मनीष जी। नागपुर में स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े स्तर पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल उपद्रवियों द्वारा किया गया आगजनी के लिए, वाहनों को आग लगाने के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये पेट्रोल बम करके या फिर 2 पहिया वाहनों में किस तरीके से आग लगाया जाता है। लेकिन उसके लिए एक नई चीज़ का भी इस्तेमाल किया गया, वो होता है स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, यहाँ पर देखिए कि स्प्रे पेंट की बोतल भी इस मौके पर मौजूद है जिसमें कि आग भी लगी हुई है। ये एक स्प्रे पेंट का बॉटल है जिसमें आग लगाई गई और ये पीछे से फटा हुआ भी है और ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है। इसके ऊपर प्रिकॉशंस भी लिखे होते हैं, वार्निंग भी लिखी होती है। इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं आग लगाने के लिए किया गया, यानी कि स्प्रे मारकर आग लगाने की कोशिश, या फिर इसके इस मुहाने पर यहाँ से जब कवर हटा दिया जाता है टिप से, उसके बाद इस जगह पर आग लगाया जाता है और यहाँ पर आग लगाने के बाद कहीं पर अगर उसको मारते हैं तो वहाँ पर आग पकड़ती है। और इसीलिए ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मोटरसाइकिल में आग लगाने की जो कोशिश की गई, उसके बाद इसको यहीं पर फेंका गया था, जो कि जिसमें कि आग भी पकड़ चुका था। बहुत ही आसान होता है दंगाइयों के लिए पेट्रोल निकालना और फिर उसका इस्तेमाल करना। ये तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे यहाँ से। इस जगह पर फोकस करें और ये जगह होती है, देखिए आप यहाँ पर फ्यूल को ऑन ऑफ करने का ये एक पॉइंट होता है मोटरसाइकिल में और इस पॉइंट से इस पाइप को, ये जो पाइप यहाँ पर कनेक्ट होती है, इस पाइप को यहाँ से निकाल देते हैं। ये पाइप आप देख सकते हैं, ये फ्यूल सप्लाई करती है इंजन को। इस पाइप को यहाँ से खींचते हैं
और जैसे ही फ्यूल को फिर वापस ऑन किया जाता है तो यहाँ से पेट्रोल का बहना शुरू हो जाता है। देखिए आप पेट्रोल बहता हुआ भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जिस तरीके से हमने इसको ऑन किया और ये पाइप, यहाँ से पाइप निकाल कर वो पेट्रोल निकालते हैं और उसके बाद इससे फटाफट बम तैयार करते हैं और उसके बाद आगजनी कर देते हैं। कमाल है। देखिए मनीष जी, इस तरीके से सटीक प्लानिंग, किधर से पेट्रोल का वो पाइप निकालना है, कैसे आग लगानी है, स्प्रे पेंट लाना है, क्यों हुआ ये? सिर्फ एक अफवाह भर से हो गया ये? इस विषय पे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इनको पीछे से समर्थन दे कौन रहा है। जो आप बताइए ना, उनको समर्थन आपको कुछ तो पता होगा। इतना विश्लेषण किया आपने महाराष्ट्र की राजनीति का, पीछे से कौन समर्थन दे रहा है, कुछ तो आपको पता होगा। कौन समर्थन देना है वो तो अब उनके लोगों को पूछिए कि इनको कौन समर्थन दे रहा है, कौन उनको बरगला रहा है, देश में लड़ाई कौन कराना चाह रहा है। कहीं ये लोग तो देश में अब कहीं जयेश जी की तरह आप भी मत बोल दीजिएगा कि भाजपा करा रही है या अबू आजमी अकेले करा रहे हैं। पद्मजा मैडम, यहाँ पे ये तो ना मनीष दुबे बता सकते हैं, ना अजय आलोक बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ना विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बता सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। हम तो पुलिस है नहीं, हमने तो जाके देखा नहीं है। हो सकता है पत्रकार हमने पहले डिसाइड कर लिया। सर आपको पूरा फिक्स्ड मैच मिल गया, आपको ये पता चल गया कि किसके बयान से किसको बुरा लगा, आपको ये समझ में आ गया कि विश्व हिंदू परिषद के 2 नारों से लोग भड़क गए, पर आपको ये समझ में नहीं आया कि भाई मोटरसाइकिल को बम कैसे बनाना है, स्प्रे पेंट का कैन किधर से लाना है, वो किसके कहने से ये सब किया जा रहा है। बाकी सबका आपको आइडिया है, इसी एक चीज का आपको आइडिया नहीं है। संविधान में लिखा है कि एक आदमी जो अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ है, उसका सर क्यों फोड़ दिया जाके, उसकी गाड़ी क्यों तोड़ दी, उसकी मोटरसाइकिल में क्यों आग लगा दी? अरे वो तो विश्व हिंदू परिषद का भी नहीं था, उसने तो 2 नारे नहीं लगाए, उसको औरंगजेब से कुछ लेना है देना ही नहीं है। एग्जैक्टली, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले वहां पर थे ही नहीं, वो तो भाग गए मौके वारदात से। हम जैसे कौन भाग गया? कौन भाग गया? और क्यों दंगों के अंदर में विश्व हिंदू परिषद जाएगा भाई? क्यों बजरंग दल दंगों के अंदर में जाएगा? ये हमारी भूमिका नहीं है जयेश जी। आप भड़काओगे, जयेश जी हमारी भूमिका नहीं है। किसने भड़का दिया? औरंगजेब के विरुद्ध बोलने के भड़काना हो जाएगा? सोचिए अपने विचार की विचारधारा पे, कैसे देश में औरंगजेब के विरुद्ध बोलना भड़काना हो जाएगा? जयेश जी कैसे विरुद्ध हो जाएगा? कैसे लुटेरे के विरुद्ध बोलना भड़काना हो जाएगा? पूछिए तो सही, आप क्या बोल रहे हैं? कमाल है जयेश जी। वैसे आप लोगों का पूरा, जैसे कि कहते हैं ना, पूरा दिमाग का एनालिसिस करके ये समझ जाते हैं टीवी पे बैठ के कि किस चीज से आदमी भड़क जाता है, पर ये फिर भी आपको समझ में नहीं आता। ये आप एक इन्वेस्टिगेशन का विषय बना देते हैं कि दंगा आखिर हुआ कैसे, हिंसा शुरू कैसे हुई। पर डॉक्टर अजय आलोक, एक बात तो है कि आप चाहे जितना भी बोले असदुद्दीन ओवैसी को, आप ये भी मान लें कि आपकी प्रशासन में कहीं कहीं कमी रह गई थी, पर आपके नेता जो नितेश राणे जैसे हैं, उन पर कभी कोई कार्रवाई होती क्यों नहीं है? वो कभी हलाल का विषय उठा के आ जाते हैं। कल उनका एक भाषण हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जहां उन्होंने लोगों से कहा मराठी में कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, वैसे ही यहां पर भी हमारी सरकार है, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, आपको जो करना है करो, किसी से पूछो मत। इन पे एक्शन होगा कब? देखिए, सबसे पंजा जी बात जो भी कहे, अगर कोई पब्लिक रैली में मंत्री ऐसी बात कर रहा है तो निश्चित तौर पे पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। ये एक इंडिविजुअल बयान है, उस बयान में पूरे भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को लपेटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं फेर करती तो उनको मंत्रिमंडल से सच्चाई ये है कि इस देश में हमने देखा है। अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपसे बीच में नहीं बोला है मैंने, आपके बीच में नहीं बोला है। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मंत्रिमंडल में बैठ के 6 साल तक मलाई खाते रहते शरद पवार, 10 साल तक। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मंत्रिमंडल में बैठकर मलाई खाते रहे 10 साल तक। शरद पवार इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा क्यों नहीं दिया शरद पवार ने? फालतू बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठ के। उनको इस्तीफा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सुशील शिंदे हो, भगवा आतंकवाद की बात करना इस देश में बड़ा सही है। नितेश राणे ने जो कह दिया तुम पे एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए बीच में बोलेंगे अभी तक सारी एनालिसिस आप कर नहीं पा रहे थे, अब अचानक एक्टिव हो गए। उम्मीद यही है कि अगर आप उनके भाषण का समर्थन नहीं करते हैं डॉक्टर अजय आलोक, तो कम से कम उन्हें यह कहा जाए कि इससे किसी का भी भला नहीं हो रहा है, ना हिंदुओं का और ना आपके राज्य का, ना आपकी सरकार का, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी हालात हैं, नाजुक हैं। अभी वहां पर जो तनाव है वो कम हो गया है, पर हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। किसी भी तरीके से और किसी भी तरफ से कम ऐसे बयान अभी नहीं दिए जाने चाहिए।
उम्मीद यही है कि जिसने भी हिंसा भड़काई, जो भी इसके पीछे है, जो भी राजनीतिक दल अगर कोई इसके पीछे है, उसके खिलाफ भी जल्द एक्शन होगा। आड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत